बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज जो है वो हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फरमा रवाओं की दावत इस्लाम। ठीक है, लास्ट क्लास में जो है वो हमने सुलह हुदैबिया किया था और आज नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। ठीक है, अच्छा क्लास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ अरब बल्कि तमाम आलम के लिए मबूस फरमाया था। ठीक है, सुलह हुदैबिया जब हो गई, आपने सुलह हुदैबिया का पढ़ लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि इस्लाम का पैगाम अब तमाम आलम में पहुँचाया जाएगा। ठीक है, यानी तमाम दुनिया में जो है वो अब इस्लाम का पैगाम जाना चाहिए। तो इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों को खतूत के ज़रिए इस्लाम की दावत दी। यानी मुख्तलिफ़ ममालिक के जो बादशाह थे, हर मुल्क का कोई ना कोई बादशाह होता था, तो ख़त लिखकर खतूत के ज़रिए उनको इस्लाम की दावत दी और हर मुल्क में हर बादशाह को एक ख़त भिजवाया। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतूर कासिद जिन सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को चुना, वो इंतहाई समझदार और तजुर्बेकार थे। ठीक है, यानी बतौर कासिद जो है वो सिलेक्ट किए गए सहाबा कि कौन से सहाबा को हम भेजना चाहिए। इन खतूत के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत रुए ज़मीन के अक्सर बादशाहों तक पहुंचा दी। ठीक है, तो अब आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें पॉइंट आउट किया हुआ है कि कौन कौन से मुल्कों में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। इसमें आप ये देख सकते हैं, दमिश्क है, ठीक है, और इराक़ है, फ़ारस है, ओमान है, अल-कुद्स, सिकंदरिया। ठीक है, ये सारे मुल्क हैं जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिदों को ख़त देकर भेजा। क्यों भेजा? इस्लाम की दावत के लिए। ठीक है, तो अब कुछ के बारे में जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से बादशाह को खतूत भेजे। तो उसमें सबसे पहले शाह रूम हरकल के नाम ख़त। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया बिन खलीफ़ा कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ शाह रूम को ख़त भेजा। ठीक है, अब इस ख़त का यहाँ पे तर्जुमा लिखा हुआ है कि इस ख़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लिखा था। तो अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है, अल्लाह के बंदे और उसके पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह रूम के लिए, इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद में आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएँ तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दुगना सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप पर होगा। ठीक है, यानी जो आपके लोग हैं जिनके ऊपर आपको हुक्मरान बनाया गया है, उनका गुनाह भी आपके ऊपर होगा। और अहले किताब एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, क्योंकि वो अहले किताब थे। ठीक है, ईसाई मज़हब के पैरोकार थे। और ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को इसको शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब ना बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुँह फेर लें तो मुसलमानों, तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के इताअत गुज़ार हैं। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त जो है भेजा था शाह रूम के बादशाह को। ठीक है, वो ईसाई मज़हब का पैरोकार था। ठीक है, ईसाइयत उसका मज़हब था, ईसाई था वो। हरकल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक का बहुत असर हुआ। यानी उस बादशाह ने जब ये ख़त वसूल किया तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक का बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर ईमान लाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। यानी उस पर इस ख़त का बहुत असर हुआ और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो ईमान ले आए, और उसने उस ख्वाहिश का इजहार भी किया। मगर इसने अपने सरदारों, मजहबी पेशवाओं की मुखालफत और इक़्तिदार की महरूमी के खौफ से इस्लाम कबूल ना किया। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि जो इतने सारे लोग उसके जिनका वो सरदार था, जिनका वो बादशाह था, अगर वो इस्लाम कबूल करता तो वो सब उसकी मुखालफत करते। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों की वजह से और इक़्तिदार से महरूमी की वजह से कि इक़्तिदार उसके हाथ से चला जाएगा, तो वो इस्लाम उसने कबूल नहीं किया। ठीक है, इसके बाद दूसरा ख़त शाह हबशा नजाशी के नाम। ठीक है,
हबशा का बादशाह था नजाशी। दूसरा ख़त जो है वो उसके नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था। और ये ख़त जो है हज़रत उमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ जो है भेजा गया था। ठीक है, नजाशी जो था उसका असल नाम असहमा बिन अबहर था। ठीक है, नजाशी का असल नाम जो था असहमा बिन अबहर था। इस ख़त का मतन भी तकरीबन वही था, तकरीबन जो हमने ऊपर बातें पढ़ी हैं वैसा ही ख़त जो है इनको भी लिखा गया था। जब नजाशी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुंचा तो इसने इसे अपनी आँखों पर लगाया और तख्त से नीचे उतर आया। और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जो कि ये ख़त लेकर वहाँ हाज़िर हुए थे, उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, और इस ख़त के जवाब में उसने लिखा कि मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हबशा के बादशाह नजाशी के नाम लिखे गए ख़त का अक्स दिया हुआ है। ठीक है, कि इस तरह का एक ख़त था। इसके बाद जो है शाह फ़ारिस किसरा के नाम ख़त। ठीक है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ता सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाह फ़ारिस के लिए ख़त देकर रवाना किया। ठीक है, फ़ारिस के बादशाह को किसरा कहते हैं। फ़ारिस का जो बादशाह था उसको किसरा कहते हैं। किसरा का असल नाम खुसरो परवेज़ था। ठीक है, वो मजूसी मज़हब का पैरोकार था। इससे पहले हमने जो देखा वो ईसाई मज़हब के पैरोकार थे, और ये वाला जो बादशाह था खुसरो परवेज़, ये मजूसी मज़हब का पैरोकार था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त किसरा को पढ़कर सुनाया गया तो वो तैश में आ गया और नहायत मुतकब्बिराना अंदाज में बोला कि मेरी रियाया में से एक हकीर ग़ुलाम अपना नाम मुझसे पहले लिखता है। ये कहकर उसने ख़त फाड़ दिया। ज़ाहिर सी बात है वो एक बादशाह था, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तकब्बुर था, तो उसने जो है वो इस तरह की बातें की अपने तकब्बुर में आके। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह फ़ारिस के इस बेबाकाना रवैये की ख़बर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह इसकी बादशाहत पारा पारा कर दे। और फिर वही हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यानी ऐसा ही हुआ उसके साथ कि उसकी बादशाहत जो है वो सलामत ना रही, कि वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पर वो ईमान नहीं लाया था, आपके ख़त की उसने जो है वो रिस्पेक्ट नहीं की थी। तो वही हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसकी बादशाहत भी बाकी नहीं रही। इसके बाद जो है वो शाह मिस्र मकूकस के नाम ख़त। ठीक है, ये मिस्र का बादशाह था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र के बादशाह मकूकस की तरफ रवाना किया। ठीक है, मिस्र का बादशाह उनको वहाँ रवाना किया ख़त देकर। मकूकस का असल नाम जुरेज बिन मता था। ये ईसाइयत का पैरोकार था, ये भी एक ईसाई मज़हब का पैरोकार था, ईसाई था। ख़त के जवाब में मकूकस ने लिखा कि मुझे मालूम है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद बाकी है, क्योंकि ईसाइयत इंजील जो है उसमें ये बात लिखी गई थी कि एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो उनकी किताब में, ईसाइयों की किताब में ये बात दर्ज थी। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे मालूम है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद बाकी है, लेकिन मेरा ख़्याल था कि वो मुल्क शाम में उठेंगे। मकूकस इस्लाम कबूल करने पर तो आमादा ना हुआ, लेकिन उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का बहुत एहतराम किया। ख़त को हाथी दांत के डब्बे में रखकर ख़जाने में महफूज कर दिया। यानी हर एक बादशाह का जो है वो अपना अपना एक रवैया था। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि जो फ़ारिस का जो बादशाह था तो उसने जो है वो बहुत बेअदबी की थी और बहुत मुतकब्बिराना रवैया अख्तियार किया। जबकि मकूकस जो है वो इस्लाम नहीं लाया, लेकिन फिर भी उसने बहुत एहतराम किया, बहुत रिस्पेक्ट दी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहाइफ़ भी भिजवाए थे। ठीक है, तो ये इस तरह देखें आपके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज बाला फरमा रवाओं के अलावा दीगर हुक्मरानों को भी खतूत लिखे। कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे बादशाहों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खतूत लिखे थे, जिनमें से कुछ लोग ईमान लाए, कुछ नहीं लाए। किसी ने कुफ्र किया, किसी ने मुतकब्बिराना रवैया अख्तियार किया, किसी ने एहतराम किया। लेकिन इतना हुआ कि इन खतूत की वजह से बहुत सारे लोगों की तवज्जो जो है वो इस्लाम की तरफ हो गई। ठीक है, यानी एक चीज़ सबकी नज़र में आ गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और नाम बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ़ हो गया। तो इसमें यह है कि कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ नहीं लाए, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि तकरीबन हर जगह के लोगों को इनकी तवज्जो जो है वो इस्लाम की तरफ हो गई थी। उनके जहन में एक बात आ गई थी कि इस्लाम एक मज़हब है
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनका नाम भी जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ़ हो गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नया लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।